जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, महाभारत का नाम आते ही कई दृश्य उभर आते हैं, जैसे पांडव और कौरव का पासे का खेल, द्रौपदी का स्वयंवर, द्रौपदी का चीरहरण, पांडव का वनवास, फिर आता है वो भयानक युद्ध और अंत में आता है पांडवों की स्वर्ग यात्रा। उस स्वर्ग यात्रा में केवल युधिष्ठिर ही सफल हुए थे, वो भी अपने शरीर सहित। कहा जाता है कि केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे, बाकी और कोई पहुंच नहीं पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही युधिष्ठिर एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी थे जिन्होंने सशरीर नरक का भी दर्शन किया था, यानी नरक तक पहुंचे थे। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति सशरीर स्वर्ग गया उसे नरक क्यों देखना पड़ा, और अर्जुन जिन्होंने भगवान का विराट रूप देखा था, जो कृष्ण के परम मित्र और शिष्य भी थे, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने उपदेश दिया था, जिसको हम अभी श्रीमद् भगवद गीता के नाम पे जानते हैं, वो सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सके। जिसने भगवान का विश्व रूप देखा हो उसे तो सबसे पहले स्वर्ग मिलना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई और कारण था? बहुत लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा। लेकिन मित्रों, युधिष्ठिर ने कोई झूठ नहीं बोला था, उन्होंने जो कहा था वो सत्य ही था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यदि वो सत्य था तो उन्हें नरक दर्शन क्यों करना पड़ा। जी हाँ श्रोताओं, आज इस वीडियो में आज उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो की अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने जो सशरीर नरक का दर्शन किया, उसके पीछे केवल एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारण थे। पहले ये समझते हैं कि वो नरक तक कैसे पहुंचे। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी मानव लीला समाप्त की और गोलोक धाम चले गए, तब ये समाचार सुनकर पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए और वो लोग हिमालय से स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरकर पड़ने लगे। हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो लोग गिरने लगे, तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने कहा कि उनके मन में पक्षपात था। 5 पतियों में से वो अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। उसके बाद सहदेव गिरे, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार था। फिर नकुल गिरे, क्योंकि उन्हें अपने ही रूप का अहंकार था। अर्जुन को अपने पराक्रम और वीरता का अभिमान था। और अंत में भीम गिरे, क्योंकि उन्हें अपने भुजाओं की शक्ति पर घमंड था। इन सब ने अपने अपने अहंकार को छोड़ा नहीं था। अर्जुन जैसे महान कृष्ण भक्त, जिन्होंने भगवान का विराट रूप देखा था, वो भी अपने मन का अहंकार नहीं छोड़ सके। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन के मन में ये भाव आ गया था कि इस युद्ध की जीत उनकी धनुर्विद्या के कारण ही हुई। उनके रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और वो उनके सबसे बड़े भक्त है। यही अहंकार उन्हें स्वर्ग नहीं बल्कि नरक की ओर ले गया। इसी तरह बाकी सभी अपने अपने अहंकार के कारण नरक गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचा तो उसने वहां अपने भाई और द्रौपदी को ना देखकर कहा कि उसे भी वहां रहना है जहां वो लोग हैं। तब देवताओं ने कहा वो लोग नरक में है। युधिष्ठिर ने कहा कि उसे भी नरक ही जाना है, उसे भी वहाँ रहना है। तब देवताओं ने उसे उस नरक में ले गए जहाँ बाकी 4 भाई और द्रौपदी थे। इसी तरह उसे नरक जाना पड़ा। अब प्रश्न आता है कि युधिष्ठिर के मन में कोई अहंकार नहीं था। लोग उन्हें धर्मराज और सत्यवादी कहते थे। क्या ये सुनकर उनके मन में अभिमान नहीं आया होगा? यदि आया भी होगा तो उन्होंने उसे अपने भीतर स्थान नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया
तब लोग क्यों ये कहते हैं कि उन्होंने युद्ध के मैदान में युद्ध के दौरान झूठ बोला था? मित्रों, यदि आप महाभारत पढ़ेंगे तो पाएंगे कि युधिष्ठिर ने वास्तव में झूठ नहीं बोला था। उन्होंने कहा था अश्वत्थामा हता इति गज। इसका अर्थ ये है कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। अब समझते हैं कि भ्रम कैसे पैदा हुआ। इस बात को लेकर युद्ध के समय द्रोणाचार्य अजय हो गए थे। ऐसा लग रहा था द्रोणाचार्य को वध करना मुश्किल हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने नीति का सहारा लिया। वो जानते थे यदि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा का मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो शोक में युद्ध छोड़ देगा। लेकिन ये बात द्रोणाचार्य तभी मानते जब युधिष्ठिर कहते, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये द्रोणाचार्य को पता था। कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर मर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए पहले भीम से अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मरवाया गया। उसके बाद युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य के सामने वो वाक्य कहलवाया गया। युधिष्ठिर ने सत्य ही कहा, अश्वत्थामा हता इति गज। लेकिन जब उन्होंने गज शब्द कहा उसी समय शंख, नगाड़े और कई वाद्य बजा दिए गए ताकि द्रोणाचार्य तक वो शब्द ना पहुंचे। इस प्रकार किसी ने सीधे झूठ नहीं बोला। फिर भी युधिष्ठिर को नरक क्यों देखना पड़ा? इसके पीछे और भी कारण थे। पहला, जुआ खेलना, जो पाशा खेला के रूप में दिखाए गए। जो व्यक्ति सत्य और धर्म की मार्ग पर चलता है, क्या उसे नहीं पता था कि जुआ खेलना एक पाप कार्य है? दूसरा, उसी जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगाना, जो अत्यंत बड़ा अधर्म था। तीसरा, अपनी माता को श्राप देना। युद्ध के बाद युधिष्ठिर और उनके भाई मृतकों के लिए तर्पण कर रहे थे। तब माता कुंती ने कहा कि वो कर्ण के लिए भी तर्पण करें। जब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो कुंती ने बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। ये सुनकर युधिष्ठिर ने क्रोध में अपनी माता को श्राप दे दिया। इन सब कर्मों की जिम्मेदारी अंततः युधिष्ठिर पर ही आती है, लेकिन उन्होंने स्वयं भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। यही उनकी सत्य का एक बड़ा पक्ष था। अब फिर से उस वाक्य पर आते हैं, अश्वत्थामा हता इति गज। ये पूर्ण रूप से झूठ नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य किसी को भ्रमित करना था ताकि किसी का मृत्यु हो सके। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कर्म का उद्देश्य किसी का हत्या हो तो वो कर्म चाहे बाहर से कितना भी धार्मिक क्यों न दिखे, उसे अधर्म ही माना जाता है। युधिष्ठिर का उद्देश्य द्रोणाचार्य को भ्रमित करना था। शास्त्र इसे कौशलगत असत्य कहते हैं। इसी कारण द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर पर पूरा विश्वास था और उसी विश्वास के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। इस दृष्टि से ये विश्वासघात माना गया, इसलिए कई लोग इसे युधिष्ठिर का झूठ कहते हैं। असल में युधिष्ठिर का नरक दर्शन कर्मफल का सूक्ष्म उदाहरण था। उन्हें जो नरक दिखाया गया था वो देवताओं की माया से रचा गया था। इसका अर्थ ये था कि हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना भी सत्यवादी क्यों ना हो। यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका परिणाम भुगतना ही होगा। अब प्रश्न आता है कि युधिष्ठिर सरासरी स्वर्ग क्यों गए और अर्जुन क्यों नहीं? अर्जुन के भीतर भक्ति तो थी, लेकिन साथ ही अहंकार भी था। यही कारण था कि वो विश्व रूप दर्शन करने के बाद भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके। बाद में जब युधिष्ठिर नरक पहुंचे, उसके पश्चात सभी ने एक साथ मिलकर स्वर्ग में गए। युधिष्ठिर ने भले ही भगवान का विश्व रूप ना देखे हो, लेकिन उन्होंने जीवन भर सत्य का साथ नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे और धर्म का पालन किया। इसलिए उन्हें धर्मराज भी कहा गया। यहाँ तक कि स्वर्ग की यात्रा के समय जो सार में उनके साथ चल रहा था, उसे भी उन्होंने अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ा। सिर्फ भक्ति का दिखावा करने से, केवल हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से धर्म का पालन नहीं होता। सच्चा भक्त वही है
जो सत्य के मार्ग पर चलता है, अच्छा कर्म करता है, धर्म का पालन करता है और धर्म के साथ अपना कर्तव्य भी पालन करता है। इसलिए अहंकार नहीं, त्याग ही सबसे बड़ा मार्ग है। शांति त्याग में ही है, भोग में नहीं है। श्रोताओं, आज का ये विचार कैसे लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की कथा सुनने अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल दबा के रखें, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जय श्री कृष्णा।